हाँ, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। इसी के बारे में समझेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेज है, उपयोग है, वो सारी बातें। आप सभी जानते हैं त्रिकोणमिति में हम सभी क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज से संबंधित उसकी कोण के बारे में, भुजा के बारे में पढ़ते हैं। और ये त्रिकोणमिति चैप्टर समकोण त्रिभुज पर आधारित है। यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक फिगर की मदद से हम समझते हैं। जैसे ये त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन होता है वह त्रिभुज जिसका एक कोण का मान, जिस त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण भुजा कहते हैं, जिसको हम एच से दर्शाते हैं, हाइपोटेनस। और बाकी जो दो भुजा होती है, एक को लंब कहते हैं, एक को आधार कहते हैं। ये दोनों एंगल पे डिपेंड करता है। ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। ये भी बेस हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर के ये दोनों एंगल पे डिपेंड करता है। अगर इस एंगल को लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, इस एंगल को लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। इसमें एक थ्योरम आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज का वर्ग, समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा है यानी कि कर्ण भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का योग के बराबर होता है। यानी कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये तो रहा समकोण त्रिभुज का कुछ बात है। समकोण त्रिभुज पे ही पूरी ये त्रिकोणमिति चैप्टर्स हैं। इसमें 6 रेशो की बातें होती है। इस 6 रेशो का हम नाम इस तरह लिख रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस 6 रेशो का नाम, एक को कहते हैं साइन थीटा, जिसको हम लोग दर्शाते हैं p/s से। एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। साइन थीटा को दर्शाया जाता है p/s से, कॉस थीटा को दर्शाया जाता है b/s से, और टेन थीटा को दर्शाया जाता है p/b से। साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा को h/p से दर्शाया जाता है। इसके बारे में बताएंगे, p/h क्यों हुआ, h/p क्या हुआ, b/p क्यों हुआ, वो सारी बातें। सेक थीटा को दर्शाते h/b के बारे में, h/b से। और कॉट थीटा को दर्शाते हैं b/p से। इन रेशो को याद करने के लिए एक ट्रिक है, आप सबों ने पढ़ा भी होगा, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का ये हिंदी में हो गया। अगर इंग्लिश में किसी को याद करना हो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यानी कि L मतलब हो गया लंब, K से हो गया कर्ण, A से हो गया आधार, K से हो गया कर्ण, L से हो गया लंब, A से हो गया आधार। जैसा कि आपसे बताया कि ये समकोण त्रिभुज पर आधारित, और समकोण त्रिभुज में एक को 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होती है, अर्थात कर्ण भुजा होती है। और कर्ण भुजा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। और बाकी जो दो भुजा होती है, एक लंब भुजा होती है और एक आधार भुजा होती है। तो ये दोनों एंगल पे डिपेंड करता है। जो एंगल लेंगे तो उसके सामने वाले परपेंडिकुलर होगा। अगर हम ऊपर वाला एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर। जैसे कि इस फिगर की मदद से हम और समझ सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज का फिगर है। जैसे ये 90 डिग्री हुआ, अगर हम ये तो अच्छा है पहले से फिक्स है, ये बड़ी भुजा होती है और फिक्स भुजा होती है। इसके बाद अगर इस एंगल को ले प्रॉपर, इस एंगल के ले तो इसके सामने वाली भुजा ये p कहलाएगी और ये b। तो ये p हो गया, b हो गया, h हो गया। इसके अलावा इसे हम यहाँ पे पढ़े कि लाल बटे कक्का।
ये क्या ट्रिक है, लाल बट्टे कप का इस 6 रेशियो को याद करना है। इन 6 रेशियो को अगर याद कर लेते हैं तो इनका फायदा क्या है वो अभी हम आगे समझेंगे कि भाई इसी रेशियो की मदद से सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यानी कि लाल बट्टे कप का लंब बट्टे कर्ण, ये साइन थीटा हो गया, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा। जस्ट इसका अपोजिट उल्टा होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। नीचे से लेंगे तो ये हिंदी वाला हो गया, ये इंग्लिश वाला हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या प्यारे बेटे पप्पू हर हर बोल, या ये भी याद कर सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसके बाद अगर ये 6 रेशियो याद कर लेते हैं इनकी मदद से दूसरी बात का क्या होगा, एक उल्टा याद कर लेना हमें, उल्टा वाला रेशियो। यानी कि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा क्या, ये सिंबल दिया इसलिए कि इधर से भी उल्टा इधर से भी उल्टा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। इसके बाद अगर हम उल्टा याद कर लेते हैं तो एक याद रखिए कि उल्टे को गुना करने पर एक होता है, उल्टे को गुना करने पर एक होता है, उल्टे को गुना करने पर एक होता है, ये 2-4 बातें अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद हम समझाएंगे हेक्सागोन के बारे में, क्वाड्रेंट्स के बारे में, ट्रिपलेट के बारे में, सारी बातें समझेंगे 1 बाय 1 करके, एक एक करके, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं उल्टे को गुना करने पर एक होता है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा ये गुना में था, उधर जाके भाग बन जाएगा, तो ये कॉसेक थीटा हो गया। इसके बाद कॉसेक थीटा बराबर हो गया 1/साइन थीटा। अगर हम इस पे पावर 2 लगा दे, स्क्वायर लगा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर पे स्क्वायर लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली उसी प्रकार हम दूसरा फॉर्म ले सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। हम सभी जानते हैं ये सारी बातें। आगे चलेंगे तो इसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा की बात है, तीसरी पॉइंट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1। तो टेन थीटा हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर कह सकते हैं हम 1/टेन थीटा। अगर हम इस पे पावर लगा दें 2 तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/टेन स्क्वायर थीटा भी। इसके बाद अगर हम पहला क्या 6 रेशियो याद करेंगे, 6 रेशियो याद करने के लिए हमें क्या समकोण त्रिभुज पर आधारित चीज, अगर एक कर्ण, एक लंब, एक आधार, ये 3 भुजा होती है, कर्ण भुजा, एक लंब भुजा और एक आधार भुजा। त्रिभुज में 3 ही भुजा होगा। 3 कौन होता है, 3 भुजा सभी जानते हैं, एक लंब, एक कर्ण, एक आधार। और ये थ्योरम है h² बराबर p² प्लस b², यानी कि 2 छोटी भुजा का वर्ग का योग एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसके बाद उल्टा रेशियो याद करने के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति में वो है हेक्सागोन। इस हेक्सागोन की मदद से बहुत सारे फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, और वही सब लगभग फॉर्मूला यूज होता है। चलिए हम उसको समझते हैं। आइए दूसरे स्लाइड पे हम समझते हैं हेक्सागोन के बारे में। हेक्सागोन की आकृति की मदद से त्रिकोणमिति की जितने भी लगभग कॉन्सेप्ट है, जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें लगभग में ये काम करेंगे हेक्सागोन वाली आकृति से। समझते ये क्या होता है, फिगर बिल्कुल आसान है। इस तरह हम लोग गुना बनाते हैं, गुना कट कैंची का सिंबल देते हैं, कट का सिंबल। इसके बाद स्टार समझ सकते हैं, षटकोण का फिगर बना देने में। इसके बाद देखिए एकदम बिल्कुल ये आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है, और इन पे आधारित लगभग बहुत सारे फार्मूले निकलेंगे और इन्हीं का यूज होगा। ऊपर इसमें लिखेंगे साइन थीटा, इसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा,
इसका अपोजिट में लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक थीटा, और इसके अपोजिट में लिखेंगे यहाँ पे सेक थीटा, और इधर लिखेंगे टेन थीटा, और इधर लिखेंगे कॉट थीटा। अगर इसको याद ना होता है तो ये पहले षटकोण का फिगर बनाएंगे। फिगर कैसे बनाना है, एक ऐसे देना है, फिर ऐसे देना है, और बी से एक खींचना है। इसके बाद आपस में सभी को आपस में मिला देंगे। इसके बाद ऊपर में साइन और कॉस, और दाहिने पट्टी में सी सी होगा, सी सी सी, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, और इसके बीच में आपको लिख लेना है 1। अब आते हैं इसके बारे में, हम समझते हैं ये क्या है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। आप सभी ने पढ़ा अभी तुरंत कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। ये बीच वाला क्रॉस ले रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर में आता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और भी बहुत सारे फॉर्मूले इन्हीं में हेक्सागोन में है, वो सारी बातें समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो साइन थीटा के बारे में अभी हम सभी जाने, उल्टे के बारे में रेशियो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि साइन थीटा इंटू यानी गुना कॉसेक थीटा बराबर करेंगे 1, सेक थीटा गुना कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। इससे जितने भी फॉर्म बनेंगे तोड़ तोड़ के गुना उधर जाके भाग, वो सारी बात है। अब आते दूसरी पॉइंट, अब आते स्क्वायर वाला यूज। फार्मूला 2 4 है स्क्वायर वाला। पहला कॉन्सेप्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम सभी जानते हैं कि 6 रेशियो होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये सारी बातें जो होता है। तो पड़ोसी को करे पड़ोसिया को वर्ग करने पर 1 होता है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और पर्सनली साइन थीटा निकाला जाए तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। इसके बाद दूसरी पॉइंट यहां से लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा ये जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रूट उधर जाके क्या बन जाता है स्क्वायर, और स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाता है। रूट का मान आप होता है, सभी जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा रखे तो 1 पहले उधर था, इसको लेके गए माइनस में आया। इसके बाद ये फॉर्म तोड़े। इसके बाद दूसरी कॉन्सेप्ट यहां से निकालेंगे। देखिए यहां से गए, इधर गए, यहाँ आए, इस यही से स्टार्ट करनी 1 प्लस सभी में स्क्वायर लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता। फिर उसी तरह 1 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि दूसरी कॉन्सेप्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा। और हम अगर पर्सनली यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा निकाला तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद अगर हम कॉट थीटा बात करें तो ये रूट उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाता है, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद अगर हम पर्सनली कॉसेक थीटा में बात करें, कॉसेक थीटा ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। इसके बाद तीसरी पॉइंट करेंगे क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा की बात करें टेन थीटा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर हम इसको उल्टा करके लिया जाए, इधर से लिया जाए तो क्या होगा, तो इधर से लिया जाता है तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि इसको ये सम इधर रहेगा, इसको इधर रख लेना, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में था उधर जाके माइनस होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। या कोई अगर कह दे कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा -1। रियल कहीं पूछा जाता है, ये भी बात है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसके बाद इसी तरह हम और भी इसमें भी लगा सकते हैं कि भाई अगर हम
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए जैसे ये कॉट को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, या इसको रखेंगे इसको लेके आएंगे तो कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 1। इसी तरह और भी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम समझेंगे क्वाड्रेंट्स। इसके बाद आता है हेक्सागोन की आकृति का कमाल। हेक्सागोन के कुछ फार्मूले, कुछ सूत्र, इनके बारे में कोई भी एक सिंगल रेशियो उठाएंगे, कोई भी एक सिंगल रेशियो कोई भी उठाइए, उसके अगले दो रेशियो को आपस में बटे कर देंगे। कोई भी एक रेशियो उठाइए, अगर हम साइन थीटा उठाते हैं तो साइन थीटा इस फिगर की मदद से साइन थीटा हो जाता है अगला दो रेशियो, चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। साइन थीटा लेते तो कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। इसी का जस्ट उल्टा होता है, अगर यहाँ कॉट है तो इसका उल्टा लिख दीजिए यहाँ पे टेन थीटा, और टेन थीटा बटे इसका उल्टा लिख दीजिए यहाँ पे सेक थीटा। इधर भी घुमाते तो वही होता है साइन थीटा, इधर घुमाते तो टेन थीटा और सेक थीटा। एक सिंगल रेशियो लेंगे तो अगला दो रेशियो बटे में आएगा। अगर इसमें पे स्क्वायर लगा देंगे कि यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं बराबर। इसमें भी सेम चीज का लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे तो ये इस तरह करके हम बना सकते हैं। और भी फार्मूले, तो दूसरा कॉन्सेप्ट लेंगे, जैसे ये पहला हो गया, फिर इसके बाद दूसरा लेंगे तो कॉस थीटा की बात है, तो इस पे लेंगे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा की बात करेंगे तो अगला दो रेशियो बटे में आएगा, कोई भी दो रेशियो ले सकते हैं, पीछे या आगे पीछे कहीं भी, एनीवे। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा। इसी का जस्ट उल्टा, अगर ये याद ना हो तो कि कौन सा रेशियो लेना है, तो इसी का जस्ट उल्टा लेना, मतलब कि अगर यहाँ कोसेक है तो इसका उल्टा क्या होता है, साइन होता है, कुछ याद नहीं करनी। कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। जैसे कि पहले भी बताया कि उल्टों को याद करना, पहला 6 रेशियो याद करनी है, उसके बाद उल्टा वाला याद करना है, उसके बाद स्क्वायर वाला याद करना, उसके बाद हेक्सागोन की कुछ फार्मूले याद करना है, इसके बाद क्वाड्रेंट्स की बात है कुछ याद करना है, इसके बाद ट्रिपलेट। इतनी बातें अगर आप याद कर लेते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आप अटकेंगे। इसके बाद इसमें स्क्वायर लगा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं। अगर हम दूसरा रेशियो लें, कोई भी रेशियो ले, 6 का 6 रेशियो फार्मूला आएगा। इसके अलावा यहाँ से और भी कॉन्सेप्ट निकलेगा। अगर स्क्वायर निकालने के बाद हम दूसरे फॉर्मेट में जाए कि हम ये भाग में गुना में लाना चाहते हैं, तो ये देखिए कोना कोनी गुना करके आप इनका भी फार्मूला निकाल सकते हैं। इतना ही फार्मूला का यूज होता है। इसके बाद कुछ ट्रिपलेट लगता है। क्वाड्रेंट्स के बारे में हम समझेंगे कि क्या क्वाड्रेंट्स होता है। चलिए अब अगले एपिसोड में हम अगले स्लाइड में सीखते हैं।